वेलकम टू जी अफेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज बात करने जा रहे हैं तुर्की की। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। यही हाल हुआ है अभी तुर्की के साथ। तुर्की की जो करेंसी है इरा, इसमें बहुत बड़ा मैसिव क्रैश देखने को मिला है। इसकी जो करेंसी है हाल फिलहाल में ही एक मंथ में 40% तक गिर चुकी है। दोस्तों, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और दुकानों मॉलों के सामने लाइनें लगी हुई हैं और लोग बाग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आज के दिन एक डॉलर की कीमत 13.24 तुर्की सिरा के बराबर है। वहीं एक तुर्की सिरा की कीमत 5.65 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। दोस्तों, तुर्की की जो इरा है ये बहुत 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 स्पीड से गिर रही है। इसका कारण है कुछ तो ये इनके जो यहाँ के अर्दगन साहब हैं, इनकी कुछ ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से, और कुछ ये ग्रे लिस्ट में अभी ग्रे लिस्ट में चल रहा है पाकिस्तान की वजह से। ग्रे लिस्ट में क्योंकि इन्होंने हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवाद में सभी में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। और अभी इनकी करेंसी में बहुत बड़ा मैसिव क्रैश देखने को मिला है क्योंकि जो अर्दगन साहब हैं इन्होंने बहुत इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपको पता होगा कि भाई आज के दिन ना पॉलिटिशियन ना हर वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। जैसे आज पॉलिटिशियन एक साइंटिस्ट भी बना हुआ है, सब कुछ साइंटिस्ट भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, मतलब बिजनेसमैन भी बन जाता है। और पॉलिटिशियन तो है, राजनेता तो है ही, सब कुछ बनने की कोशिश करता है। इन्हीं कारणों की वजह से इनके द्वारा गलत डिसीजन लिए गए और गलत डिसीजन लेने की वजह से इनकी जो इरा थी उनमें बहुत बड़ा मैसिव लॉस देखने को मिला है। इनकी तुर्किश जो इरा है ये डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही है और इन्हीं कारणों की वजह से स्लैश हो गई है। और ये सोचा जा रहा है कि ये दिसंबर माह में बहुत ज़्यादा गिरेगी क्योंकि इनके जो स्टेप लिए गए उसमें हम स्टेप की बात करते हैं। नंबर एक स्टेप इसमें क्या लिया गया है कि भाई इन्होंने ये स्टेप लिया कि जो इनकी तुर्किश इरा है ना, तुर्किश इरा है, इन्होंने सोचा कि भाई कोरोना काल के दौरान ये क्या करेंगे कि भाई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे कि ये सोच रहे थे कि भाई इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? करेंसी को डाउन करके, मतलब करेंसी का वैल्यू है वो डाउन करके। तो इन्होंने करेंसी की वैल्यू डाउन करवाई अपनी जैसे इनके जो सेंट्रल बैंक है उनसे, और सोचा कि इनके जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होंगे। लेकिन हुआ ये उल्टा, क्योंकि इनके देश में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। इस वजह से इनका इंपोर्ट के कारण हर चीज़ महंगी मिलने लगी और इनके इंपोर्ट के कारण इनकी करेंसी में बहुत बड़ा मैसिव लॉस देखने को मिला। दोस्तों, इस बात को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं जैसे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता कैसे? जैसे भाई आप कुछ दुकान में जैसे कि भाई आप बाहर देश से, जैसे मान लो कि आप यूएस से आए, इंडिया में आए, कुछ सामान खरीदने के लिए आए। मान लो कि भाई कोई मोबाइल खरीदने के लिए आए। जैसे आप इंडिया में मान लो कि आज इंडिया में आप मोबाइल खरीदने के लिए आए, वहाँ से देखा कि भाई आपको जैसे कुछ भी मोबाइल की जगह आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लो, जैसे स्पाइसी प्रोडक्ट लो, वहाँ से आपने ख़रीदा और देखा कि भाई पहले तो आप $1 में सिर्फ 10 किलो खरीद सकते थे। मतलब अपने इंडिया में जैसे भाई ₹7 केजी कैसे था, लेकिन माना कि भाई अब जैसे रुपए की कीमत ₹100 हो गई, मतलब $1 बराबर ₹100 हो गए। तो इस स्थिति में आप 10 किलो खरीद सकते हो और पता है कि भाई सस्ता माल मिल रहा है तो सब खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसी से देखा जाता है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरी भाई जो यहाँ के जो अर्दगन साहब थे, इन्होंने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंज कर दिया और चेंज करते हुए इन्होंने कहा कि भाई देखो दोस्तों, ये होता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई अलग चीज़ होती है, लेकिन इंपोर्ट करते हैं तो अपने रुपए में इंटरनेशनल मनी क्या है? डॉलर है। तो डॉलर में किया जाता है, व्यापार होता है जो डॉलर में किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जब खरीदी जाती हैं तो रुपए में खरीदी जाती हैं, लेकिन जब ये इनके देश की करेंसी के रूप में खरीदी जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से इन्होंने जो मार्च 2021 में इनके जो सेंट्रल बैंक के जो चीफ थे, उन्होंने इनको चेतावनी भी दी थी कि आप जो एक पॉलिसीज़ बनाते जा रहे हो, इनकी वजह से हमारे इनको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है, जॉब वगैरह और महंगाई बढ़ने को मिलेगी, महंगाई फ्यूचर में बढ़ेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई इनको हटा करके और मतलब उनके जो चीफ थे इनके सेंट्रल बैंक के, उनको ही चेंज कर दिया और दूसरे अपॉइंट कर दिए। और ये थे पपेट, अर्दगन साहब के पपेट थे, जो यहाँ के जो तुर्किश के जो राष्ट्रपति इनके पपेट बने हुए थे। तो इनके कहने पर इन्होंने वो डिसीज़न लिए और आज ये देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे
हमें करना क्या पड़ता है कि अब अपने देश के जो रुपए हैं, देश की जो रुपए है, करेंसी है, उसमें ख़रीदना पड़ता है सामान। तो आप क्या करोगे, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व से माल खरीदने लग जाओ। तो इन्होंने फिर भी लोग, ये जो सेंट्रल बैंक है, इसने फिर चेतावनी दी, फॉरेन रिजर्व यदि फॉरेन रिजर्व से खरीदने लगे तो फॉरेन रिजर्व ख़त्म होते बैंक, देश कंगाल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रहे और इन्होंने ये पॉलिसीज़ बना दी अब कि भाई हमारे पास जितने भी फॉरेन रिजर्व है उससे हम सामान उससे खरीदेंगे। और अब तक इनका फॉरेन रिजर्व अराउंड $1 मिलियन मतलब खरीद चुके हैं अभी तक। $1 मिलियन का सामान अभी तक ये खरीद चुके हैं। तो इससे देखेंगे भी फ्यूचर में इनकी जो करेंसी है इरा, ये बहुत ज़्यादा गिरेगी, बहुत ज़्यादा गिरती चली जाएगी और ये मैसिव लॉस देखने को मिलेगा। इनकी खराब कारण सिर्फ इनकी खराब पॉलिसीज़ होंगी। तो दोस्तों समाप्त करता हूँ मैं इसी कारण से। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी।